जैसे कोई कहे कि मुझे श्री हरिवंश चंद्र जी की शरण की क्या आवश्यकता है, हम वाणियों को पढ़ेंगे, शास्त्रीय सिद्धांत से चलेंगे तो हम श्री जी को प्राप्त कर लेंगे। बोले असंभव। शंकर जी जैसी ध्यान स्थिति, ब्रह्मा जी जैसी चतुरता, नारद जी जैसी भक्ति तुम कर ही नहीं सकते। वो ईश्वर है, ईश्वर कोटि के। जब उनकी पहुंच नहीं तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना क्या होगी? तो क्या करें, कैसे मिले? बोले बस बच्चा बन जाओ इनके, बच्चा बन जाओ। जैसे पिता के संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है, ऐसे आचार्य के आनंद वैभव का अधिकारी शरणागत हो जाता है। तो जितने शरणागत हरिवंश महाप्रभु के हैं उनको एक ठसक रखनी चाहिए कि हम श्री हितजू के हैं, हम हितजू के कृपा प्रसाद से, उनकी चरण शरण से हम श्री जी के सेवा में पहुंच जाएंगे, हम श्री जी का साक्षात्कार कर मिलेंगे, हम श्री जी के नित्य विहार रस को प्राप्त कर लेंगे हरिवंश महाप्रभु की कृपा से। जब तक हम हरिवंश चरणों का आश्रय नहीं लेंगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं। सिंघनी का दूध है, अगर कोई पीने की भी चेष्टा करेगा तो इस दूध को पचा नहीं पाए। तो इसकी प्राप्ति के लिए केवल एक उपाय है, श्री हरिवंश चरण शरण। सहज ही बनो बनाओ। अब हम जानते भी नहीं थे कि हरिवंश चंद्र कौन है, अपने लोग विचार करो। सहज ही बने बनाओ। हमारी श्री स्वामिनी जी की कृपा कटाक्ष ऐसे चुन के लाई संसार समुद्र से कि आचार्य चरणों का आश्रय दे दिया। आचार्य चरणों से ही हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, ऐसी ठसक रखे, ऐसा हृदय में दृढ़ विश्वास कर ले कि मेरे हरिवंश चंद्र जो है ना, ऐसे ही हम वैसे ही निकम्मे लोग हैं कि हम उस कोटि की साधना, उस कोटि का समर्पण, उस कोटि की भजन शैली नहीं है, पर हम हैं उन्हीं के। तो उनके होने के नाते से, हरिवंश नाते से हमें लाडली लाल मिलेंगे। श्री नागरीदास जी ने लिखा है कि श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। श्री लाडली और लालजू अपने निकुंज के रजिस्टर में उसका नाम लिख लेते हैं जो हरिवंश शरणागत होता है।